हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूनम स्टडी सेंटर में। तो आज हम देखेंगे क्लास 5th का सब्जेक्ट इंग्लिश का मिड टर्म एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में हुआ है 2025-6 में, और ये है आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है। ठीक है, क्योंकि कुछ स्कूलों में जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, ख़त्म भी हो चुके हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। लेकिन जिनके स्टार्ट नहीं हुए हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर पैटर्न क्या होता है। आपको A to Z सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो टोटल मार्क्स हैं यहाँ पर 80, कुछ स्कूलों में जो है 50 मार्क्स का होता है और ये जो है 80 मार्क्स का हुआ है। ठीक है, पहला सेक्शन क्या है? रीडिंग का। पहला सेक्शन रीडिंग का है और यहाँ पर 6 मार्क्स में पूछा गया है कि एक आपको क्या पैसेज दिया गया है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और फिर इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें आपसे एंटोनियम सिनोनियम से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे इसमें पूछ लिया कि यूजफुल का एंटोनियम्स क्या होता है। एंटोनियम्स होता है मतलब उसका उल्टा क्या है, यानी कि विलोम शब्द, और सिनोनिम्स क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। ठीक है ना, सेम अर्थ वाला शब्द। अब यहाँ पर सेक्शन बी में आपसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर आपको एक पिक्चर बनाकर दे दी गई है। ठीक है, आपने इसको डिस्क्राइब करना है 60 से 70 वर्ड्स में। इसको आपने क्या करना है? डिस्क्राइब करना 60 से 70 शब्दों में। तो आप आसानी से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स टेलिंग हिम अबाउट द वेरियस इवेंट हेल्ड इन योर स्कूल। तो आपने यहाँ पर लेटर राइट करना है कि अपने दोस्त को बताना है कि वेरियस इवेंट हेल्ड इन योर स्कूल में कोई इवेंट होने जा रहा है, उसके बारे में आपको उसको जानकारी देनी है। ड्राफ्ट ए नोटिस, तो इसके ऑप्शन में क्या दिया है? नोटिस दिया गया है कि हेड बॉय ऑफ योर स्कूल इन्फॉर्म द स्टूडेंट अबाउट द ट्रिप टू मनाली। ठीक है, तो आप या तो ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। जो भी आपको नोटिस अच्छे से आता है तो आप नोटिस राइट कर दीजिए, अगर आपको लेटर अच्छे से आता है तो आप लेटर राइट कर दीजिए। और ये आपसे 7 मार्क्स में पूछा गया है। अब आगे देखते हैं, राइट ए पैराग्राफ अबाउट ट्रैफिक इन आवर सोसाइटी। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया जो 6 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। अब नेक्स्ट है आपका ग्रामर पोर्शन। क्वेश्चन 5 में दिया गया आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स एज नाउन फ्रेज या फिर एडजेक्टिव फ्रेज आपसे पूछी गई है कि आपने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा, उसको बताना है कि ये नाउन फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है। माई अंकल ब्रोड द बिग रेड कार और ही इज़ ग्रेट वाइज मैन। तो यहाँ पर देखो, माई अंकल बोट द बिग रेड कार, ये आपका क्या हो जाएगा? कार के बारे में बता रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज। ठीक है ना। और ही इज़ ए ग्रेट वाइज, यहाँ पर देखो सिर्फ अंडरलाइन उन्होंने ग्रेट वाइज को किया गया। अगर वो मैन को भी अंडरलाइन कर देता तो मैन के बारे में बताता कि ग्रेट वाइज मैन है, तो फिर वो आपका नाउन फ्रेज हो जाता। लेकिन अब ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ग्रेट वाइज क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट है वी सेट डैश द फायर। वी सेट डैश द फायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? वी सेट बाय द फायर। दे विल रीच द स्कूल बाय 8 AM। शी हैज़ बीन लिविंग हर सिंस 2010। ठीक है, ये आपका कौन सा सेंटेंस बन जाता है? अगर आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बनता है, उसमें आपको सिंस और फॉर का यूज होता है। द रैबिट रेन डैश इट्स होल। द रैबिट रेन कहाँ पर? इनटू इट्स रोन, यानी कि वो अपने बिल के अंदर ही दौड़ा। ठीक है, वी ऑर्गेनाइज ए पार्टी ऑन संडे। जब भी इस तरह से आते हैं, वीक नेम आते, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनसे पहले हम क्या यूज करते हैं? ओन का यूज करते हैं। द स्विमर्स स्विम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अक्रॉस द रिवर, यानी कि जब हम एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाते हैं, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, तब हम किसका यूज करते हैं? अक्रॉस का। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, आगे है आइडेंटिफाई द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज फ्रेज और सेंटेंस। आपको बताना कि ये फ्रेज है या सेंटेंस है। द सेटिंग सन, फ्रेज क्या होता है? मोर वर्ड्स को मिलाकर कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है? वो फ्रेज हो जाता है। और सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस में एक फॉर्मेट होता है कि आपको सब्जेक्ट मिलेगी, वर्ब मिलेगी, ऑब्जेक्ट, इस तरह से सेंटेंस का क्या होता है? फॉर्मेट बनता है। ठीक है, तो अब इसमें द सेटिंग सन
तो यहाँ पर ये आपका फ्रेज हो जाएगा। इंडियन फेस्टिवल आर वेरी कलरफुल, यहाँ पर वर्ब भी दी गई है तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें लास्ट में फुल स्टॉप दिया गया है, बट यहाँ पर कोई फुल स्टॉप नहीं है। यहाँ से भी आप आइडियाज़ लगा सकते कि ये आपका फ्रेज है और ये आपका सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लगता है, डॉट, ठीक है, फुल स्टॉप लगता है। विद स्ट्रॉन्ग आर्म्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। आगे है अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड टेल इट्स काइंड। आपने एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना, फिर उसका काइंड भी बताना है कि उसका काइंड क्या है। माई बुक्स आर वेरी कॉस्टली, कि मेरी जो बुक है वो क्या है, कॉस्टली है। तो यहाँ पर कॉस्टली क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा कि बुक जो है कॉस्टली है, ठीक है। तो ये किसको, बुक्स को मॉडिफाई कर रहा है कि वो क्या है, कॉस्टली है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा होगा, कॉस्टली, तो ये आपका क्वालिटी को शो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वालिटी। सम वाटर इज स्टिल इन द जग। सम वाटर जब भी इस तरीके से आता है, जैसे वाटर है तो ये क्या होगी, क्वांटिटी में आ जाती हैं ये चीज़ें। सम वाटर, तो ये किस में आ जाएगी, क्वांटिटी में, जिनको हम माप तोल सकते हैं, ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी हो जाएगी। सच पीपल आर नॉट ग्रेटफुल। सच पीपल आर नॉट ग्रेटफुल, ये होगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। हुज बुक इज़ लॉस्ट टुडे। तो अब इसमें देखो लास्ट में क्या दिया गया, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क किस में आता है, इंट्रोगेटिव और एडजेक्टिव में आ जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर आपने डिग्री को फिल करना है, ठीक है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। टुडे आई फील डैश देन यस्टरडे। जब भी आपको देन मिल जाता है तो आपने बिना सोचे समझे ही यहाँ पर सेकंड डिग्री का यूज करना है। तो गुड की सेकंड डिग्री क्या बन जाएगी, बैड, गुड, बेटर, बेस्ट। रितेश इज एज डैश एज महेश। जब भी एज के बीच में एज इस तरीके से आता है, ठीक है, एज के बीच में इस तरीके से फॉर्मेट आता है कि एज फिल इन द ब्लैंक्स एज होता है, तो वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, हार्ड वर्किंग। रितेश इज एज हार्ड वर्किंग एज महेश। शशि इज द डैश ऑफ द थ्री सिस्टर। तो यहाँ पर तीन सिस्टर के बीच में पूछा गया कि शशि जो है वो सबसे ज़्यादा क्लेवरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, क्लेवरेस्ट। इसकी थर्ड डिग्री क्या हो जाएगी, CLEVEREST। जैकोब इज एन डैश बॉय। यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर देखो एन का यूज है और यहाँ पर आई इंटेलिजेंट, ये क्या है, वोवल साउंड से शुरू हो रहा है, तो आएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर जैकोब इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है ना, इसमें आपकी सीधी ही पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी। जब भी द यूज होता है, जैसे द यूज होता है और द से पहले को फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना होता है, तो वहाँ पर हमेशा ही आपकी थर्ड डिग्री आएगी, ठीक है। आगे क्या है कि राइट सब्जेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर आपने क्या फिल करना है, एडजेक्टिव फॉर्म फिल करनी है। तो यहाँ पर क्या है, हर आंट इज ए रिलीजन लेडी या फिर रिलीजियस लेडी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिलीजियस लेडी, धार्मिक, ठीक है, क्या आ जाएगा, रिलीजियस लेडी। आई मेट डैश चाइल्ड नियर माई हाउस। तो यहाँ पर आपका होमलेस आ जाएगा। नेक्स्ट है एवरीवन लाइक्स द डैश पीस इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर पीस का क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव पीसफुल, PEACEFUL। आई बोट अ डैश जैकेट फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ पर स्टाइल नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, स्टाइलिस्ट, स्टाइलिस्ट जैकेट खरीदी है मैंने मार्केट से, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस टू पेसिव वॉइस। आपने यहाँ पर इनको पेसिव वॉइस में चेंज करना है। रोहन ब्रेक्स माई टॉय, ये आपका प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एस या ES लगा हुआ है, तो इसमें आप क्या यूज करोगे, इज MR का यूज करोगे। और आपको पता है कि पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। तो रोहन ब्रेक्स माई टॉय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई टॉय इज, और हमेशा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ब्रोकन बाय रोहन। सी इज रिपेयरिंग द कार, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इज MR, तो यहाँ पर इज बीइंग लग जाएगा, तो ये आ जाएगा द कार इज बीइंग,
ठीक है, ये वाली ING कट कर यहाँ पर लग जाती है बीइंग के साथ, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म का यूज होएगा, रिपेयर की क्या हो जाएगी, रिपेयर्ड बाई, और सी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म सी की हर हो जाएगी। हंटर किल्ड द लायन, तो यहाँ पर आ जाएगा किल्ड, यहाँ पर सेकंड पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, तो ये किस में चेंज होएगा, वाज वर्ब में। द लायन वाज किल्ड बाई हंटर, इस तरीके से आ जाएगा। आगे है माई मदर हैज़ कुक्ड द फूड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये हैज़ किस में चेंज हो जाएगा, हैज़ बीन में, तो ये हो जाएगा द फूड हैज़ बीन कुक्ड बाई माई मदर, ठीक है, इस तरीके से है। अगर यहाँ पर हैड होता तो हैड बीन लग जाता है, हैज़ है तो हैज़ बीन लग जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, पंचुएट द गिवन सेंटेंस, आपने यहाँ पर पंचुएशन का यूज करना है। येस आई लाइक दिस प्लेस, तो ये आपका कैपिटल हो जाएगा और यहाँ पर कोमा लग जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। रीना शट द डोर, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, यहाँ पर रीना शट द डोर एज इट इज आ जाएगा। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग के बाद यहाँ पर कोमा आ जाएगा, लेडीज एंड जेंटलमैन लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। वेट हेयर, वेट हेयर के बाद कोमा आ जाएगा, आई विल बी बैक सून, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लास्ट में डॉट आ जाएगा। नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड, यहाँ पर आपने क्या बोलना है, देखो यहाँ पर इसको सिंपल फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है। आई गोट माई न्यू बाइसिकल, आई गोट माई न्यू बाइसिकल, तब क्या हो जाएगा, ये किस में चेंज करना है, फ्यूचर टेंस में, और फ्यूचर में आपको पता है कि विल और शैल का यूज होता है, तो क्या आ जाएगा, आई विल गेट माई न्यू बाइसिकल, ये आ जाएगा। दे ईट देयर डिनर लेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करना है, और ये आपका हो जाएगा दे, पास्ट में क्या लगती है, पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब कि ING फॉर्म लगेगी, और इसमें क्या लग जाएगा आपका, वॉज और वर लगता है, तो दे क्या है, प्लूरल है, दे प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, वर, दे वर ईटिंग देयर डिनर लेट, इस तरीके से। वी आगे है मोहन क्लीन्स द क्लास, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करना है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आपको विल बी शैल बी का यूज करना होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोहन विल बी क्लीनिंग द क्लास, ठीक है। आगे है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ये क्या हो जाएगा, वी हैव परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसमें इज एम आर और कॉन्टिन्यूस है तो ING फॉर्म लगेगी, तो ये आपका वी के साथ क्या यूज करोगे आप, हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि प्लूरल आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। यहाँ पर आ जाएगा परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, ठीक है। इट इज़ रेनिंग इन द मॉर्निंग, तो ये क्या हो जाएगा, इट रेन्स इन द मॉर्निंग, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता है एस या ES लगता है, और इट जो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट रेन्स इन द मॉर्निंग, ठीक है। आप जैसे मैं बोल रही हूँ ना उसको नोट कर लेना, हो सका यहाँ पर अच्छे से नज़र ना आए। ऑल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, तो इसको सिंपल पास्ट टेंस में यूज करना है, तो ऑल द चिल्ड्रन पास्ट में क्या यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लेड इन द पार्क, ठीक है। अभी यहाँ से आपका लिटरेचर स्टार्ट हो चुका है, लिटरेचर में आपसे वर्ड मीनिंग पूछे गए हैं जो यहाँ पर 2 मार्क्स के दिए गए हैं। कंट्री साइड क्या होता है, विलेज, विश, डिजायर, डीप, अंडरग्राउंड, और स्केर्ड क्या होता है, अफ्रेड। मेक सेंटेंस भी यहाँ पर आपने इन सेंटेंस भी पूछे गए हैं कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये भी आपसे 2 मार्क्स में पूछे गए हैं। फिर आपसे ट्रू और फॉल्स पूछे गए हैं, ठीक है। जो भी मतलब कि आपके चैप्टर हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सभी का सिलेबस थोड़ा थोड़ा अलग होता है, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए जो 2 मार्क्स के हैं, तो यहाँ से टोटल कितने बने, 10, यानी कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। 1 मार्क्स का ट्रू फॉल्स पूछा गया है, 2 मार्क्स के सेंटेंस पूछे गए हैं, और यहाँ पर मीनिंग भी आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर MCQ में यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए हैं, करेक्ट द करेक्ट आंसर, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 2 मार्क्स के हैं।
उसके बाद एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसके आंसर आपने यहाँ से देने हैं। तो ये आपका 2, 3, 4, 5 मार्क्स का यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पूछा गया है। तो इससे आपको आइडियाज़ मिल जाएगा कि ग्रामर पोर्शन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप ग्रामर अच्छे से करके जाओगे। देखो, अगर आपने ग्रामर अच्छे से कर ली और यहाँ पर पैसेज वगैरह भी अच्छे से कर लिया, ठीक है, पैसेज भी यहाँ पर 2 पैसेज आ गए, एक ये वाला पैसेज आ गया और एक यहाँ पर ये वाला पैसेज आ गया। यहाँ से अभी आप काफ़ी अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं है तो। ठीक है, आई होप इससे आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, जो भी टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आता है, तो वो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।